आप सभी पत्रकार बंधुओं का आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत, अभिनंदन। आप सभी को जैसे विकल्प जी ने बताया, राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुभकामनाएं। और कल जो है जनजाति गौरव दिवस था, उसकी भी आपको भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर ये आयोजित किया जाता है, उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जो जैसा अभी मुझे कहा गया, हाटी को जनजातीय दर्जा मिले लगभग 3 महीने गुजर चुके हैं, चौथा महीना स्टार्ट है, लेकिन अभी तक भी लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है और तरह तरह की भ्रांतियां इस बारे में फैलाई जा रही है। उसके बारे में थोड़ी सी टिप्पणी करने के लिए आपके से मुखातिब हुआ हूँ। सबसे पहले तो हम हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय का आभार प्रकट करते हैं कि हमारी एक यहाँ की बेटी ने जो न्यायालय में याचिका दायर की थी, उसे जनजाति का दर्जा उन्होंने माना और उसको इंटरिम रिलीफ देते हुए आवेदन का अधिकार दिया है, जो कि एक रास्ता खुला है सभी युवाओं के लिए। और जैसा विकल्प जी ने कहा कि जिन लोगों ने भी इस बारे में आवेदन करना हो तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आम व्यक्ति जो है कोर्ट में जाएगा तो पैसा खर्च होगा, और पैसा व्यक्ति हमारे जो गिरिपार के लोग हैं, वो गरीब लोग हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जो हिमाचल प्रदेश के ठाकुर सुखविंदर सिंह जी सुक्खू हैं, जो जैसा अभी पहले बताया गया कि वो बीमार हुए लेकिन स्वस्थ होकर दिवाली उन्होंने प्रदेश में मनाई, तो उनकी स्वास्थ्य की हम शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हों। और वो इस पर चिंतन मनन करेंगे कि आखिर हमें क्यों जाना पड़ रहा है, जब न्यायालय मान चुका है, जब राष्ट्रपति जो है अधिसूचना जारी कर चुका था, सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिए जा रहे। इस मामले में हमारे गिरिपार क्षेत्र से संबंध रखते हैं और प्रदेश सरकार में उद्योग, आयुष और संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी, जिनके साथ हमारा दोहरा रिश्ता है क्योंकि वो तो राजगढ़ के जो है वो भांजे हैं, वो जो है कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं, विरोधाभासी बातें कर रहे हैं। शिलाई में जब पहली खुमली हुई थी, उसमें उनके जो वक्तव्य थे आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने कहा था कि मैं जो है इसके लिए राजनीति भी छोड़ने को तैयार हूँ। लेकिन अब पता नहीं क्या कारण है कि वो किन बदली हुई परिस्थितियों में जो है स्वतः ही इस बात को ये कह रहे हैं कि हाटी होने से तो बहुत लाभ नहीं होना है। और वो ये कह रहे हैं कि कंट्राडिक्टरी है ज्वाइंट सेक्रेटरी का और राष्ट्रपति का जो अधिसूचना है। तो मैं आप पत्रकार बंधुओं को ये बता देता हूँ, मेरे पास ये दोनों यहाँ नोटिफिकेशन भी है और वो लेटर भी है, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी का लेटर बोलते हैं। आप ये देखना, 23 तारीख को जो है इन्होंने लेटर लिखा है, यहाँ से प्रदेश के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने लेटर लिखा और क्वायरी उन्होंने क्या की, वो बोलते हैं बेस डेट जो है इसमें नहीं है और अनुसूचित जाति का इंक्लूजन है या एक्सक्लूजन है। इस बारे में पाउंटा की हमारी इकाई भी और बहुत लोग पहले भी पत्रकार वार्ता में स्पष्ट कर चुके थे। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि 23 सितंबर को जो यहाँ से पत्र लिखा गया है, उसमें एक शब्द भी इसके बाहर नहीं है। वहाँ कहा गया है कि लोकसभा ने जो है एक्सक्लूड किया है और राष्ट्रपति के इसमें जो है वो नहीं आया है, तो हमारे को मार्गदर्शन करें। तो बेस डेट के बारे में कुछ नहीं कहा है, और जबकि ये खुद मान रहे हैं कि लोकसभा ने जो बिल पारित किया है उसमें एक्सक्लूड है, तो क्यों जोड़ा जा रहा है। मैं लॉ डिपार्टमेंट का ये ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, मैं उनके विवेक पे प्रश्न चिन्ह पैदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोकसभा में बिल पास हुआ उसमें लिखा था कम्युनिटीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, गिरिपार एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर एक्सक्लूडिंग SC आर इंक्लूडेड इन हाटी। तो अब आप मुझे बताइए कि जब ये लिख के आ गया उसमें, तो हाटी कौन रहे। अनुसूचित जाति छोड़ के जितने भी समुदाय के लोग हैं, जातियों के लोग हैं, वो ST है, तो उसी का जो है गजट नोटिफिकेशन हुई। और दूसरा वो कहते हैं कि जी जो दिल्ली से आया असगर अली का ये पत्र मेरे पास है, आप देख लो। उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा है कि इसमें इंक्लूड है एक्सक्लूड है। उन्होंने रेफरेंस दिया है कि कौन से डेट को आपने प्रपोजल भेजी सरकार ने, कौन सी डेट को लोकसभा में पारित हुआ, कौन सी डेट को राज्यसभा में पारित हुआ, और हम जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट बिल है, ये सेकंड अमेंडमेंट 2023, ये जो है हम आपको लागू करने के लिए भेज रहे हैं।
तो अंडर सेक्रेटरी ने तो कोई बोला ही कुछ नहीं है जो कंट्राडिक्टरी है। अब दिक्कत क्या है कि वो ये नहीं चाहते कि ये काम जल्दी हो, बाकी तो क्लियर है। अब वो अगर ऑब्जेक्शन लगाना है आपने तो बेस डेट का वो बात कर रहे हैं सार्वजनिक है, लेकिन पत्र तो लिखा नहीं गया है। और अगर वो कहते हैं कि जैसे ही वहाँ से क्लियरिफिकेशन आ जाएगी तो वो लागू कर देंगे, तो अब तो माननीय उच्च न्यायालय ने क्लियरिफिकेशन दे दी कि हम एसटी है, तो उनको लागू कर देना चाहिए। और मैं तो मुख्यमंत्री महोदय से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि क्लियरिफिकेशन जो है वो तो इंक्लूजन ऑफ हार्टी और एक्सक्लूजन के बारे में है, लेकिन हम जो दूसरे लोग हैं उनके बारे में तो कोई डाउट नहीं है, तो हमको जारी क्यों नहीं किए जा रहे? हमारे बच्चों को क्यों अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है? दूसरी बात, उद्योग मंत्री जी कहते हैं कि स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट आदेश नहीं है। तो मेरे पास यहाँ जौसार बाबर की नोटिफिकेशन भी है, आपको मैं दे दूंगा। कहीं पर भी जब भी कोई नोटिफिकेशन होती है तो उसमें बिल के बाद जो जो कम्युनिटी ली जाती है उसका ही उल्लेख होता है। राष्ट्रपति का जो वो है वो तो बिल्कुल स्पष्ट है, हार्टी कम्युनिटी ऑफ ट्रांसगिरी एरिया, और ऐसा ही और जगह होता है। इन्होंने जौसारा और जो 2-4 जातियां वो लिखी हुई है, नोटिफिकेशन यहाँ है कि नौरे की भी ऐसे ही होती है। तो हम तथ्यों के ऊपर कह रहे हैं कि ये स्पष्ट बात है, इसको डाउट क्रिएट ना किया जाए। अंग्रेजी में एक बात बोलते हैं कि जब आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते तो आप उसको कन्फ्यूज करते हैं।